ठीक। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं उसके आगे। जो पिछले वीडियो में मैंने कुछ कृत्रिम जनन के बारे में आपको बताया था, उसी के आगे मैं आपको लेकर चलूंगा। कृत्रिम जनन में मैंने पहली विधि बताई थी और कृत्रिम जनन का मतलब हमने आपको बताया था। कृत्रिम जनन मतलब होता है मैनमेड या आर्टिफिशियल, मनुष्यों द्वारा यानी मानव द्वारा अपनाई गई जो विधियां होती हैं वो सभी विधियां कृत्रिम जनन कहलाती हैं। उसी की दूसरी विधि यानी एक विधि हमने पहले बताई थी आपको, रोपण यानी ग्राफ्टिंग बारे चर्चा किया था। अब हम देखते हैं दूसरी विधि उसी की है, किसकी? कृत्रिम जनन की दूसरी विधि। अब हम दूसरी विधि के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जो आज का टॉपिक है वह है कृत्रिम जनन, इसकी सेकंड मेथड, उसके बारे में हम जानकारी देखिए। सेकंड है क्या? कलम लगाना। कलम लगाना इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कटिंग। देखिए नॉर्मल आप लोग जानते होंगे कि कटिंग में होता क्या है कि मोस्टली देखा होगा गुड़हल, गुलाब आदि आदि में आप लोग ये सब विधियां अपनाते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जिनमें ये सब मेथड अपनाए जाते हैं। ठीक, उसके लिए पौधे को नुकीला काटा जाता है और काट कर जमीन पर यानी मिट्टी पर किसी जगह रोपित कर दिया जाता है, जिससे कि उससे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। ठीक, लेकिन वो विकसित पौधे मात्र कोशिका के समान होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो कलम लगाना क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। देखिए कलम लगाना क्या है। देखिए इसमें पौधे के पौधे के तने या शाखा को काटकर, तने या शाखा को काटकर, तने या शाखा को काटकर जमीन में यानी मिट्टी में रोपित किया जाता है। ठीक है, जिसमें तटस्थ कलिका का होना आवश्यक होता है। यानी कि कलम लगाने में होता क्या है, इसमें पौधे के तने मतलब स्टेम या शाखा मतलब कोई ब्रांच को काटकर मिट्टी जमीन में रोपित किया जाता है। रोपित करने का मतलब लगाना किया जाता है, लेकिन उस तने या शाखा में कक्षस्थ कलिका का होना आवश्यक होता है। अगर कक्षस्थ कलिका नहीं होगी तो नए प्लांट का निर्माण नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये किन किन पौधों में होता है? देखिए एग्जाम्पल आप जानते हैं, गुड़हल में जानते ही हैं, गुलाब में जानते हैं, अंगूर,
गुड़हल, गुलाब, अंगूर, नींबू आदि। मतलब गुड़हल में भी, गुलाब में भी, अंगूर में भी और नींबू में भी। और भी कई पौधे हैं जिनसे हम कलम लगाने की विधि को अपना सकते हैं। लेकिन इस विधि में करते क्या है, देखिए, जैसे ये कोई स्टेम है, जैसे ये कोई स्टेम है, इस स्टेम को हमें करना क्या होता है, देखिएगा, यहां पत्ती होंगी, पत्तियां होंगी ऐसे। इस स्टेम को जब हम काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से काटेंगे, और काटने के पश्चात हम क्या करेंगे, जमीन में रोपित कर देंगे। इस प्रकार काटते हैं। दूसरी विधि होती है इसकी काटने की, कुछ इस प्रकार से भी हम काटते हैं। जैसे ये है, स्टेम है, तो ऐसे कटिंग करते हैं। ठीक, ऐसे कटिंग करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसे जमीन पर रोपित कर देते हैं, जिससे नया पौधा बन जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि इनमें कक्षस्थ कलिका का होना आवश्यक होता है भैया। अगर कक्षस्थ कलिका नहीं होगी तो इसमें से न्यू प्लांट अर्थात नई संतति कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये दूसरी विधि है, कृत्रिम जन्म की दूसरी विधि है। अब हम तीसरी विधि की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरी विधि समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिएगा, तीसरी विधि की ओर हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तीसरी विधि क्या है, दाब लगाना। तीसरी विधि है आपकी दाब लगाना। दाब लगाना इंग्लिश में बोलते हैं लेयरिंग। दाब लगाना, दाब लगाने का मतलब होता है कि जैसे कोई पौधा है, उस पौधे के शाखा को हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास मिट्टी है, ये पौधा लगा हुआ है ऐसे। इस शाखा को हमें ऐसे मोड़कर इस मिट्टी पर दबा देना है। ठीक, तो जैसे हम क्या करेंगे, दबाएंगे। जैसे मैं, देखिए, मैं फिगर से समझाऊंगा। जैसे यहां पर मान लीजिए ये मिट्टी है, ये सतह है, मिट्टी की सतह है, और यहां पर प्लांट है, कोई प्लांट यहां पर है, और उसकी यहां पर जड़ें हैं। यहां से इसकी शाखाएं ऐसे निकलेंगी, तो यहां पर दब गया ना, ये इसमें दाब लगा दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, यहां पर दाब लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार इधर यहां पर हमने क्या किया, दाब लगा दिया। ये देखिए, दाब यहां पर लगा दिया, दबा दिया। उसी प्रकार आगे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी हम करते हैं, देखिए यहां पर, और ऐसे भी हम करते हैं यहां पर। देखिए, यहां पर दाब लगा दिया, दबा दिया, मतलब इसकी शाखा को मोड़कर मिट्टी में क्या करते हैं, दबा देते हैं। जैसे दबा देते हैं तो यहां पर क्या होते हैं, नई शाखाएं। मिट्टी में पोषक पदार्थ होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। यहां पर जहां पर दाब लगा होता है, वहीं से एक नए पौधे क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं। ये नए पौधे यहां से विकसित होने लगते हैं। ठीक, और जब ये पौधे विकसित हो जाते हैं, इतने से कटिंग करके हम क्या करते हैं, कहीं मिट्टी पर या दूसरी जगह उसको रोपित कर देते हैं, जिससे कि नया पौधा बन जाता है। देखिए, दाब लगाना क्या है उसके बारे में समझिए। मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं, मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं, मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं
में जड़ें विकसित करने की विधि को दाब लगाना कहते हैं। ठीक, मात्र पौधे का मतलब कोई भी मैच्योर प्लांट, उसमें क्या कहते हैं, जुड़ी हुई जितनी भी शाखाएं होती हैं, कोई भी शाखा, जरूरी नहीं किसी शाखा, निश्चित शाखा, कोई भी शाखा, उसमें जड़ें विकसित करते हैं किसी तरह से। ठीक है, विकसित करते हैं और इस विधि को दाब लगाना कहते हैं। जड़ें विकसित करते हैं, वही जड़ को रोपित कर देते हैं, तो इस प्रकार से नया पौधा तैयार हो जाता है। ये किन किन पौधों में होता है देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं, जैसे सेब है, हम सेब में कर सकते हैं, नाशपाती में कर सकते हैं, ठीक है, आदि और भी पौधे होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, इस दाब लगाने की विधि को अपना सकते हैं और नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये दाब लगाना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मात्र पौधा का मतलब होता है पेरेंटल यानी मैच्योर प्लांट, शाखाओं का मतलब होता है ब्रांच से। ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, जड़ें विकसित यानी जड़ रूट विकसित क्या करते हैं, विकसित करने की क्रिया क्या कहलाती है, विधि कहलाती है दाब लगाना। ठीक, तो यहां से तीसरी विधि क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब हमें क्या करना है, चौथी विधि के बारे में जानना है। चौथी विधि क्या है, देखिए, चौथी विधि है बूटी बांधना। बूटी बांधना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बूटी। बूटी बांधना, बूटी बांधने के बारे में सुना होगा, पुरानी कहावत है, उसमें सुना होगा कि शंकर जी के ऊपर से पानी टपकता है, या घड़े को नीचे से छेद कर दे तो पानी टपकता रहता है। बहुत सारी कहावतें बनी हुई है, देखिए हम, लेकिन इसके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। बूटी बांधना होता क्या है, जैसे कोई पौधा होता है, उस पौधे की शाखा यानी ब्रांच को, क्योंकि उस पौधे में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, शाखा एक नहीं होती, कई होती हैं, उन सभी शाखाओं में, समझ में आ रहा है, उन सभी शाखाओं में से किसी भी शाखा में हम कर सकते हैं। किसी एक शाखा को ले लेते हैं और शाखा की जो छाल होती है उसे छील देते हैं किसी एक स्थान पर, और छील कर उसमें हम करते क्या है बेटा, कि पोषक पदार्थ युक्त मिट्टी लपेट देते हैं। पोषक पदार्थ युक्त मिट्टी क्या करते हैं, लपेट देते हैं, और लपेटने के बाद उसमें कोई कॉटन का कपड़ा, ठीक है, कोई कॉटन का कपड़ा क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी गिरे ना, यदि मिट्टी सूखकर जड़े ना। इसके पश्चात हम करते क्या है, उसी के ठीक ऊपर वाली शाखा में, उसी के ठीक ऊपर वाली शाखा में पानी से भरकर घड़े को लटका देते हैं। ठीक ऊपर, ठीक पानी से भरे घड़े को लटका देते हैं, और जैसे ही हम लटकाते हैं तो नीचे छोटा सा छिद्र कर देते हैं, ताकि पानी धीरे 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 उस कॉटन के कपड़े पर टपकता रहे, गिरता रहे, जिससे कि वह कॉटन का कपड़ा गीला बना रहे और मिट्टी गीली रहे, जिससे हमें बूटी बांधना की विधि को सरलता से अपना सके या सरलता से हम प्राप्त कर सके। ठीक है, और जैसे वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें से जड़ें विकसित होने लगती हैं, प्रांकुर और मूलांकुर जैसे निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जड़ें विकसित होने लगती हैं, और जब जड़ें विकसित हो जाती हैं तो उतनी शाखा को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से, जैसे ये शाखा है तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से दोनों तरफ से इतनी काट लेंगे, यहाँ पर बांधा है हमने, इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे, इतनी हम क्या करेंगे, काट लेंगे, और काट कर हम क्या करेंगे, दूसरी जगह कहीं मिट्टी पर रोपित कर देंगे।
और जैसे ही रोपित करेंगे तो एक नया पौधा वहां पर तैयार हो जाता है। तो इस विधि में उसी को कहा जाता है बूटी बांधना। ठीक है, ये विधि काफी बड़ी है, लेकिन हम क्या करेंगे, शार्ट में समझेंगे इसको। देखिए बूटी बांधना है क्या, शेष मैंने आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। जो बूटी बांधना है क्या उसके बारे में समझिए। इस विधि में किसी शाखा पर, इस विधि में किसी शाखा पर, इस विधि में किसी शाखा पर छाल निकालकर, छाल निकालकर मिट्टी लपेटी जाती है, निकालकर पोषक पदार्थ युक्त मिट्टी लपेटी जाती है या लिपेट दी जाती है, दी जाती है, जिसमें काटन का या सूती का कपड़ा बांध दिया जाता है और उसके ऊपर पानी का घड़ा लटकाया जाता है, जिससे पानी कपड़े पर गिरता है और कपड़ा गीला रहता है। कुछ समय पश्चात उस शाखा में जड़ों का निर्माण हो जाता है और उसे काटकर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है, जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। जिससे क्या होता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है ना, मतलब इस विधि में मैंने आपको समझा दिया, इसके पहले ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए। यहां से क्या होता है बेटा कि कृत्रिम कायिक जनन यहां से समाप्त हो जाता है आपका, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका यहां से समाप्त होता है। और इस लेसन में एक और टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए क्या है, देखिएगा। अगला टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन।
सूक्ष्म प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब होता है, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऊतक क्या है, कोई बता सकता है ऊतक क्या है? देखिए छोटी क्लासों में आपको बताया जाता है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, सही है, परंतु इसमें एक शब्द और जोड़ना है क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल में है आप लोग, इसलिए आपको एक चीज और एक शब्द और जोड़ना है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके कार्य और जो कार्य एवं संरचना में एक समान होते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य एवं संरचना में एक समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें ये शब्द जोड़ना है बेटा कि उसकी कार्य और संरचना एक समान होंगे तभी जाकर ऊतक का निर्माण करेंगे। डिफरेंट सेल्स एक ऊतक का निर्माण नहीं कर सकती। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर एक शब्द जोड़ना है क्योंकि छोटी क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है कि कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं। ये सब चीजें आपको छोटी क्लास में बताई जाती है, लेकिन आप स्टैंडर्ड क्लास में हैं इसलिए इस चीज को आपको जोड़ना आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? हमें किसी कोशिका को लेते हैं, कोशिका में जैसे मूली है, गाजर है, इस तरह की कोई भी कोशिका ले लेते हैं, उसमें से एक ऊतक, छोटा सा ऊतक क्या करेंगे? कट करेंगे और कट कर कर किसी हम न्यूट्रिएंट मीडियम में यानी पोषक माध्यम में उसको क्या करेंगे? रखेंगे, जिससे कि उस पौधे क्या होंगे? विकसित होंगे और उन्हीं को लेकर हम मिट्टी पर या जमीन पर क्या करेंगे? रोपित करेंगे, जिससे एक नया पौधा तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इस विधि में किसी कोशिका या ऊतक के भाग को संवर्धन माध्यम न्यूट्रिएंट मीडियम माध्यम में नियंत्रित वातावरण में प्रयोगशाला में वृद्धि से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि को क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म प्रवर्धन। मतलब इस विधि में किसी कोशिका या ऊतक के किसी एक भाग को ले लेते हैं, संवर्धन माध्यम उसे क्या करते हैं? संवर्धन का मतलब होता है कि कल्चर मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, उस मीडियम एक परख नली लेते हैं। उस परख नली में हम क्या करेंगे? किसी कोशिका या ऊतक को क्या करेंगे? रखेंगे। रखने के पश्चात उसमें धीरे धीरे क्या होगा? विकसित होगा। फिर दूसरे में रखते हैं, दूसरे में और विकसित होंगे, तीसरे में रखते हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको विकसित करते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं देखिए, प्रैक्टिकली समझिएगा। मैं भाई प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, तो समझिएगा इसके बारे में, ठीक। लेकिन ये पहले एग्जांपल देख लीजिए किस किस में कर सकते हैं हम। एग्जांपल
गाजर में कर सकते हैं, गाजर, और पपीते यानी पपीता में, पपाया आदि। ठीक, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन की जो विधि है वो गाजर और पपीते में मोस्टली किया जाता है। इनके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है। अब प्रैक्टिकली समझिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये मान लीजिए गाजर है, इसके किसी एक भाग को यहां से कट कर देते हैं। ठीक, और ये हमारे पास क्या है बेटा, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, इसमें पोषक पदार्थ भी भरे होंगे, इसमें नीचे न्यूट्रिएंट मटेरियल, इसे कल्चर मीडियम कहेंगे। कल्चर मीडियम, ठीक, ये कल्चर मीडियम है। इसकी शाखा क्या करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कोशिका या ऊतक को क्या करेंगे, काटकर इस न्यूट्रिएंट मटेरियल में अर्थात इस पोषक माध्यम में क्या करेंगे, रखेंगे। अब देखिए इसको कैसे विकसित करते हैं, विकसित करने की विधि देखिए। विधि में देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, विधि को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर विधि समझ में आ गई तो कभी भी आप इसका कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो विधि में स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट ये है कि आप क्या करेंगे, इस कल्चर मीडियम में निकाला हुआ जो ऊतक या कोशिका है यानी सेल या टिश्यू है, उसको यहां पर हम क्या करेंगे, रखेंगे। रख दिया, ठीक है, यहां पर हम क्या किए, रख दिए। कुछ समय पश्चात जब ये इसमें पोषक पदार्थों में रखते, पोषक माध्यम में रख देते हैं, तो ये विकसित होता है और विकसित होकर, ठीक है, विकसित होकर कैलस का निर्माण करता है। किसका, कैलस, कैलस का निर्माण करता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैलस। ठीक, कैलस का निर्माण ये पहले स्टेप में कर लेता है। अब स्टेप नंबर सेकंड में देखिए, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, इस कैलस को निकालकर हम क्या करते हैं, हार्मोन्स युक्त, मतलब इस माध्यम में क्या होना चाहिए, हार्मोन्स। क्या होना चाहिए बेटा, हार्मोन्स। हार्मोन्स आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, क्लास 10 में मैंने बताया था, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, इन सभी हार्मोन्स का कार्य होता है पौधे को विकसित करने का। पौधे की शाखा को, पौधे की जड़ को, पौधे के तना को, पौधे की वृद्धि, मोटाई, चौड़ाई आदि आदि को विकसित करने के लिए हार्मोन्स आवश्यक होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हमने आपको बताए थे। उसी हार्मोन्स में क्या करते हैं, इस कैलस को निकालकर जैसे ही डालते हैं, वैसे ही ये कैलस क्या करता है बेटा, शाखाएं निकालनी प्रारंभ कर देता है। ये कैलस क्या करता है, शाखाओं को निकालना प्रारंभ कर देता है। और स्टेप थर्ड में होता क्या है बेटा, स्टेप थर्ड में होता है, देखिएगा, स्टेप थर्ड में करते क्या है, इसको पुनः हार्मोन्स के माध्यम से निकालकर हम अगले माध्यम में रखते हैं, जिस पर क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और ये पौधे को पुनः हम क्या करते हैं, अगले माध्यम में रखते हैं। कुछ समय पश्चात देखिए, जैसे यहां पर रखा, ऐसे विकसित हुआ, अगला और हमने क्या किया बेटा, इस प्रकार से धीरे धीरे क्या करते हैं, एक नए पौधे का विकास करते हैं। और चौथे स्टेप में हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया। पहले स्टेप में हमने ऊतक रखा, कोशिका रखा, उसके बाद कैलस का निर्माण हुआ। इसी कैलस को हम हार्मोन्स युक्त जो
माध्यम होता है उसमें रखते हैं जिससे कि पौधे विकसित होते हैं, तना सा पत्तियां जड़ विकसित करते हैं। और अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको निकाल कर अगले माध्यम में इस प्रकार से क्या करते हैं, रखते चले जाते हैं। और जैसे ही इस माध्यम में पत्ती, तना और जड़ यानी रूट, स्टेम और लीफ आदि विकसित हो जाते हैं, तो हम अगले स्टेप में करते क्या है बेटा कि इनको निकाल कर, इस पौधे को निकाल कर किसी गार्डन या किसी मिट्टी में क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये मिट्टी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, रोपित कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पौधा क्या करेगा, विकसित हो जाएगा। इस प्रकार से नया पौधा बन जाएगा और नया पौधा क्या करेगा, विकसित कर लेगा और ये जड़ें हो जाएंगी और इस प्रकार से क्या होगा, एक नया पौधा निर्माण को निर्मित हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, न्यू प्लांट। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है बेटा, सूक्ष्म प्रवर्धन अर्थात माइक्रो प्रोपोगेशन समाप्त हो जाता है। और माइक्रो प्रोपोगेशन के समाप्त होते ही इस लेसन की समाप्ति यहीं से हो जाती है। ठीक, उम्मीद है कि इस लेसन में जितने टॉपिक अभी तक मैंने बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपको उस टॉपिक के बारे में पुनः रिपीट करूंगा। ठीक, समझाने की कोशिश पुनः करूंगा। इसलिए जो भी चीजें समझ में नहीं आई आप उसे एक नोटबुक में लिखिए, समझिए, नहीं समझ में आती कमेंट करिए, मैं आपको पुनः समझाऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा पुनः। लेकिन बस लास्ट में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। उसमें नीचे घंटी जैसे बेल आइकन का बटन रहता है, उसे दबाएं, जिससे कि हर रोज मेरे नए वीडियो अपलोड होते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। नमस्कार।